Let's close our eyes and let's focus on that cross that Jesus was. और उस क्रूस पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे जो यीशु ने लिया था. You see, cross, people like to wear, people like to wear it as a show, but in reality, the cross was a very impossible punishment that a person could ever bear. लोग क्रूस को पहनना पसंद करते हैं, लेकिन सच में जो क्रूस था वो एक बहुत भयानक ऐसा सज़ा उस ज़माने में दी जाती थी. I've said it in the past, it was a worst punishment that could be ever given to any prisoner. मैंने पिछली बार भी बोला था कि ये सबसे बदतर ऐसी सज़ा थी जो किसी इंसान को दी जा सकती थी. But our Jesus, our Lord, our Master, लेकिन हमारा प्रभु यीशु, He gladly bore that cross for you and for me. उसने आनंद के साथ उस क्रूस को आपके और मेरे लिए उठा लिया. What does the cross signify in our lives? क्रूस हमारे जीवन में क्या दर्शाता है? You know, Jesus said, if any man wants to follow me, let him deny himself, pick up his cross daily and follow me. यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपने क्रूस को उठाए, अपने आप को नकारे और अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले. So what is that cross that you have to carry? तो वो क्या क्रूस है जिसको हमको उठाना है? It is not sickness. वो बीमारी नहीं है, It is not poverty. वो गरीबी नहीं है, It is no lack. वो कमी होना नहीं है, And definitely it is no death as well. And dying early. और मृत्यु भी नहीं है. Jaldi marna bhi nahi hai. Amen. The cross that Jesus is telling to carry is to deny ourselves. और जो क्रूस यीशु हमको उठाने के लिए कह रहे हैं वो हमको अपने आप को नकारना है. You see, putting Jesus first in everything is what Jesus wants. तो यीशु को हर चीज़ में पहले रखना चाहते हैं. You know, John 3:16 says, God so loved the world that he gave his only begotten son. 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से इतनी प्रीति की कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया. That whoever may believe in him should not perish but should have eternal life. कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो लेकिन उसको सर्वकालिक जीवन मिले. You see, the Father put us before his son Jesus. और हम देखते हैं कि पिता ने हमको यीशु के पहले रखा. Jesus put us before even himself. यीशु ने यीशु ने हमको अपने से पहले रखा. And the Holy Spirit now is with us. Even he himself has kept us first before everything. और पवित्र आत्मा भी जो भी हमारे साथ है वो भी हमको सबसे पहला रख रहा है. When you keep Jesus first in your life, जब यीशु को हम अपने जीवन में पहला रखते हैं, everything else fall in its place. बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह में आ जाती है. So as we take and as we partake in this communion, in this bread and in this wine, जैसे हम इस प्रभु भोजन में भाग ले रहे हैं, I just want to encourage each and everybody to look at that cross that we have to carry, because Jesus has already paid every single price for us. और मैं सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि उस क्रूस की नज़र और हम देखें, क्योंकि यीशु ने इसका दाम पहले ही चुका दिया है. You can say this with me. I am what the Bible says I am. आप ये कह सकते हैं, मैं वो हूँ जो बाइबल कहता है मैं हूँ. I will say it in English, my brother will say it in Hindi. Say, I am what the Bible says I am. मैं वो हूँ जो बाइबल कहता है मैं हूँ. I believe what the Bible says about me. मैं वो विश्वास करता हूँ जो बाइबल मेरे बारे में बताती है. And hence I declare, और इसीलिए मैं घोषणा करता हूँ, I am the righteousness of God in Christ Jesus. मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ यीशु मसीह में. I am no more under sin.
मैं पाप के नीचे नहीं हूँ, I am no more under sickness. मैं बीमारी के नीचे नहीं हूँ, For on that very cross, क्योंकि उसी क्रूस पर my price was paid. मेरा दाम चुकाया गया था। And now और अब I choose मैं चुनता हूँ to live freely कि मैं आज़ादी से रहूँ in the grace that God has provided me. उसके अनुग्रह में जो परमेश्वर ने मुझे दी है। Amen. आमीन। Let's partake. हम इसमें भाग लेंगे। जय मसीह की सभी को। आई होप कि सभी ने प्रेज एंड वर्शिप एंजॉय किया होगा। इट वाज अमेजिंग, राइट? यस। आगे बढ़ते हैं। बस द एंटायर टीम हैज़ डिसाइडेड समथिंग। अभी ये जो आने वाला मंथ है दिसंबर, सो वी हैव डिसाइडेड कि हम क्यों ना कलर सेलिब्रेट करें। वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग क्रिसमस बट वी आर सेलिब्रेटिंग क्राइस्ट। आमीन। सो ऐसा ही डिसाइड किया है कि कमिंग संडे वी विल बी वेयरिंग ग्रीन। इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन, अगर है तो प्लीज़ पहनो। दिस वाज द इंस्ट्रक्शन दैट आई गॉट। सो अगर है तो आने वाले रविवार को आप हरा, अगर आपके पास कुछ है आउटफिट तो हरा वाला आउटफिट पहन लो, ठीक है? उसके बाद और एक कलर हम रिवील करेंगे नेक्स्ट संडे, तो लेट्स सेलिब्रेट इन दैट वे, राइट? हाँ, कैरल्स। सो आज लास्ट संडे है जहाँ पे हम फैमिलीज़ के नेम और एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि कैरल्स आपके घर आए, सेलिब्रेट करें, तो आप प्लीज़ आपका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस आप मुझे देकर जाना जाते वक्त। एंड सेल मीटिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पे सेल मीटिंग या फिर प्रभु में बढ़े, पूरी फैमिली बढ़े, तो आप प्लीज़ आपका नाम, एड्रेस दोबारा से मुझे ही दे के जाए, ठीक है? यस, ऑलराइट। आगे बढ़ता है। किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री हमारा सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिलेगी। आप प्लेलिस्ट आपके रिश्तेदारों से, आपके फ्रेंड्स से, फैमिली से शेयर कर सकते हो और प्रभु में बढ़ सकते हो। और अगर ऐसा है कि सुनते सुनते कोई क्वेश्चन आया या फिर कुछ अमेजिंग रेवल्यूशन आया जिससे आपको थोड़ा और बढ़ना है, उसमें आपके पास उसको रिलेटेड प्रश्न है, तो आप कोई भी टीम मेंबर्स को आप पूछ सकते हैं बुलाकर, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, है ना? ऐसा ना रखे कि ये बात समझ में नहीं आई तो फिर कैसे पूछे, किसको पूछे। सो हम सब सीख रहे, प्रभु में बढ़ रहे हैं। तो अगर आपकी इच्छा है कि प्रभु में और बढ़े, सो आप प्लीज़ ये प्लेलिस्ट सुन सकते हो और प्रभु में बढ़ सकते हो। साथ ही में किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री का छोटा सा भाग है जो बच्चों का है, जिसकी क्लासेस ऑनलाइन होती है, बट वो ऑनलाइन क्लासेस वीकडेज में होती है, जो कि मंडे और फ्राइडे को है। उसके लिए आपको अलीशा सिस्टर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो आप उनसे कांटेक्ट करें। और अपने वेकेशंस आ रहे हैं, क्रिसमस, तो आप अपने बच्चों को एनरोल कर सकते हैं, राइट? वचन में पढ़ते, वचन में बढ़ने के लिए मैं डिलॉन ब्रो को बुलाना चाहती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. How many of you enjoyed praise and worship? कितने लोगों ने स्तुति आराधना का आनंद लिया? I also enjoyed very much. मैंने In भी fact, बहुत आनंद लिया उसका। I was thinking, why don't we have 3 to 4 hours of praise and worship? मैं सोच रहा था क्यों ना हम 3 से 4 घंटे का प्रेज एंड वर्शिप करें, Maybe even 3 to 4 hours of preaching the word as well by different people. और 3 से 4 घंटे का वचन का प्रचार अलग अलग लोगों के द्वारा। Maybe one day we can do that. एक दिन हम ऐसा कर सकते हैं। Okay, so are you all happy? क्या आप सब खुश हैं? How many of you are happy? कितने लोग खुश हैं? There is every reason for us to be happy. क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कारण हैं खुश होने के।
Okay, the world may give you reasons for you not to be happy, ये जो संसार है आपको खुश ना होने के बहुत सारे कारण देगा, but in spite of that, we have to be happy. लेकिन उनके बजाय हमको खुश रहना है. And what is the reason for that? और उसके लिए उसका कारण क्या है? Why should we be happy? हमने क्यों खुश होना चाहिए? First of all, because you are the crown of God's creation. क्योंकि आप परमेश्वर की जो उत्पत्ति हो उसका मुकुट आप हो. Do you know that? क्या आपको ये पता है? The word of God says so. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है. We'll go to Psalms chapter 8 हम जाएंगे भजन संहिता उसका 8वां अध्याय and we'll read from verse 3 to 8. और हम पढ़ेंगे वचन 3 से 8 तक. भजन संहिता 8 उसका 3 to 8, राइट? Yes. 3 से 8. It says in verse 3, when I consider your heavens, वचन 3 से हम पढ़ते हैं तो वो ऐसे वचन कहता है, जब मैं आकाश को, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए है देखता हूँ. what is man that you are mindful of him, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, and the son of man that you visit him? और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले. For you have made him a little lower than the angels, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, and you have crowned him with glory and honor. और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है. Now I want to tell you that there is a small translation error, I would call it an error in this verse. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक थोड़ी सी ट्रांसलेशन की गलती है. It says little lower than the angels. यहाँ कहता है कि परमेश्वर से थोड़ा, Angels. इंग्लिश में लिखा है कि स्वर्गदूतों से थोड़ा छोटा बनाया है, कम बनाया है. But the word used in Hebrew लेकिन जो उसके लिए जो शब्द इब्रानी भाषा में जिसका इस्तेमाल किया गया is Elohim. वो है एलोहिम. And Elohim means God. और एलोहिम का मतलब है परमेश्वर. Everywhere else, और The बाकी word- दूसरी जगह the word has been translated as God. बाकी दूसरी जगह उस एलोहिम शब्द का जो भाषांतर, जो ट्रांसलेशन है वो परमेश्वर करके किया गया है. This is the only place लेकिन ये इकलौती जगह है where the person doing the translation translated it as angel. जहाँ पर जिन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया उन्होंने इंग्लिश में उसको एलोहिम का ट्रांसलेशन स्वर्गदूत के रूप में किया, एंजल्स के रूप में किया. So if you take that in mind अगर आप उसको ध्यान में रखते हो and you read this verse, it says, और उसको आप बाद में फिर पढ़ते हो for you have made him a little lower than God, कि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, and you have crowned him with glory and honor. और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है. Next verse says, you have made him to have dominion over the works of your hands. वचन 6 कहता है, तूने उसको अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है. Keep in mind the word dominion. याद रखिए जो शब्द कहता है वो है प्रभुता. Next verse, continuing in the same verse, it says, you have put all things under his feet. और आगे वचन कहता है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है. Verse 7 says, all sheep and oxen, और वचन 7, सब भेड़ बकरी even the beasts of the field, और गाय बैल और जितने वन पशु है, the birds of the air and the fish of the sea that pass through the paths of the seas. आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं. So all of these things are put under the feet of man. ये सारी चीजों को परमेश्वर ने मनुष्य के पैरों के तले दिया है. In other words, it is that we have dominion over all these things. उसका मतलब है कि इन सब चीजों पर हमारा प्रभुत्व है. It's not saying man will have dominion over man. परमेश्वर ने ऐसा नहीं, यहाँ वचन में ऐसा नहीं कहता कि मनुष्य मनुष्य पर प्रभुत्व करेगा. But all of God's living physical creation लेकिन परमेश्वर ने जो सारी चीजें बनाई हैं, जो उनकी जिनकी रचना की है, that is on the earth, जो इस धरती पर है, man has dominion over all of those things. मनुष्य का उन सारे चीजों पे उन पर प्रभुत्व है. Now if you read verse 5, it says, you have made him a little lower than God. वचन 5 कहता है कि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है. In other words, man is the God of this earth. उसका मतलब है कि मनुष्य इस धरती का प्रभु है. But what does God do? God is God over the entire universe. लेकिन फिर परमेश्वर क्या? परमेश्वर इस सारे संसार का परमेश्वर है. So rightly we worship him as God. और इसलिए हम सच में उसकी परमेश्वर करके उसकी आराधना करते हैं.
But God loves us. लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, He cares for us. वो हमारी सुधि लेते हैं And He is in control of everything about our lives. और वो हमारे जीवन की हर एक चीज़ों का पर उसका नियंत्रण है. In other words, that is how we have to be towards all the creations of this earth. तो दूसरे शब्दों में कहे तो जैसा परमेश्वर हमारी चिंता करता है, हमारी देखभाल करता है, वैसे ही हमें भी परमेश्वर ने जो सारी चीज़ें रची है उनकी देखभाल करनी चाहिए. So first of all, mankind itself, तो पहली चीज़ तो जो मनुष्य खुद है, मनुष्य जाति जो है, we need to love and care for them. हमें उनकी सुधि रखनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए. Only when we understand this, जब हम ये चीज़ समझते हैं then we'll understand what dominion is. तब हम जानेंगे कि प्रभुता करना क्या है. Dominion doesn't just mean bossing over somebody. तो जो प्रभुता करना उसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी को आदेश दो, ये करो वो करो वो करो, वैसा नहीं है. Imagine God came in the form of man, कल्पना कीजिए कि परमेश्वर मनुष्य के रूप में उस धरती पर आया. not to boss over man, मनुष्य पर उसने उसका आदेश चलवाने के लिए वो नहीं आया, but to serve man. लेकिन उनकी सेवा करने के लिए वो आया. And when he washed the feet of the disciples, और जब उसने यीशु मसीह ने उसके शिष्यों के पैरों को धोया, he gave an example to us. उसने उदाहरण हमें दिया He said, just as I have done to you, you do to others. कि जैसा मैंने किया है वैसे तुम भी दूसरों के साथ ऐसा ही करो. This is exactly what loving and caring means. यही है देखभाल और प्रेम करने का मतलब, ख्याल रखने का मतलब. And ultimately, this is what dominion means. और यही मतलब है प्रभुता करना. So, we know that God has given us a responsibility, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है and that is why we are the crown of His creation. और इसीलिए हम उसके सृष्टि का मुकुट है. We'll now go to Genesis chapter 1, हम जाएंगे उत्पत्ति उसका पहला अध्याय. and let's read from the very first chapter, पहले अध्याय से हम पढ़ेंगे verses 26 to 28. 26 से उत्पत्ति 1:26 से 28. In verse 26, it says, Then God said, Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. वचन 26 उत्पत्ति 1 उसका 26. फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे. Again, the word dominion appears here. यहाँ फिर से प्रभुत्व करना, अधिकार रखना वो शब्द आता है. But I just explained to you what dominion means. लेकिन हमने अभी सीखा कि प्रभुता करना क्या है. It's not just to boss over these things. प्रभुता करने का मतलब ये नहीं है कि आप इन सबको केवल आदेश दें, उन पर बॉसिंग करें, but to take care of these things. लेकिन उनकी आप देखभाल करें. We'll go to verse 27. So God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female, he created them. वचन 27. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसे मनुष्यों की सृष्टि की. Verse 28. Then God blessed them and said to them, Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. वचन 28. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो. So, once again we see that when God created man, he spoke and he told man to be fruitful, to multiply, to subdue the earth and have dominion over all these creatures. तो यहाँ जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, वहाँ परमेश्वर ने फिर से उनको आदेश दिया, उनको परमेश्वर ने कहा कि तुम फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और वहाँ की सारी चीज़ों पर तुम अधिकार रखो. Okay, so this is in the history of how God created the earth. तो ये परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की रचना की उसका इतिहास है. And in verse 31, और वचन 31 में कहता है it वचन, says, Then God saw everything that he had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were the sixth day.
वचन 31, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठा दिन हो गया। Okay, so God saw that everything was not just good, but very good. तो परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ केवल अच्छा नहीं लेकिन बहुत अच्छा है। And this is the situation in which now man has been created. Everything there is good, very good. तो परमेश्वर ने मनुष्य का इस परिस्थिति में रचना की कि जहाँ हर एक चीज केवल अच्छी नहीं लेकिन बहुत अच्छी है। And man has been made in the image and likeness of God और परमेश्वर ने मनुष्य को उसके स्वरूप और उसके समानता में बनाया to have dominion over all the other creatures on earth. कि वो मनुष्य इस धरती के सारे जीव जंतु पक्षी पर प्रभुता करे, उन पर अधिकार रखे। So this is like a perfect situation. तो ये परफेक्ट सिद्ध सिचुएशन है, परिपूर्ण सिचुएशन है। You can't ask for anything better. इससे बेहतर आप नहीं मांग सकते। So being in that situation, तो उस परिस्थिति में होते हुए anyone who would have been there जो कोई उस परिस्थिति में होता would have been so happy. वो बहुत खुश होता। I'm not just talking about the creation of mankind, but we'll also take one verse from the New Testament, 2 Timothy हम खोलेंगे दूसरा तिमोथियो and chapter 4, चौथा अध्याय, we'll read verse 8. दूसरा तिमोथियुस चौथा अध्याय उसका 8वां वचन। It says, "Finally there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved his appearing." आमीन। दूसरा तिमोथियुस चौथा अध्याय उसका 8वां वचन, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी हैं मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। So saints, there is a crown waiting for you. तो संतो आपके लिए एक मुकुट राह देख रहा है, You are going to get that crown. आपको वो मुकुट मिलेगा। So that talks about how much God has planned for you and created you so special. तो ये दिखाता है कि परमेश्वर ने आपको कैसे आपकी विशेष रूप से निर्मित की है। But when we look at the world today, लेकिन जब हम इस संसार को देखते हैं, what do we see? हम क्या देखते हैं? Do we see all of that perfectness that God created the earth in? क्या हम देखते हैं कि हर एक चीज जैसे परमेश्वर ने परिपूर्ण रूप से बनाई थी, क्या आज हमें वो चीजें परिपूर्ण रूप से दिखाई देती है, Or do we see something else? या हमें कुछ और दिखाई देता है? I'm sure that every day in your life, you might be seeing some blessings, some good things happening, but there's also alongside that there are some terrible things happening. तो कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई दिन पे आपको कोई आशीष मिलती है, लेकिन उसके साथ ही कोई दिन आपको कभी कभी आप देखते कोई बुरी चीज भी आपके साथ होती है। Evil has spread into this world जो बुराई है, जो दुष्टता है, वो इस संसार में पूरी तरह फैल गई है and corrupted this earth. और इस धरती को उसने भ्रष्ट किया है। But how did that happen? लेकिन कैसे हुआ ये सब? God created a perfect world. परमेश्वर ने एक परिपूर्ण संसार की रचना की। Then why is it that today we see so much of evil, so much of violence and hatred? फिर आज हम क्यों इतना हिंसा देखते हैं, इतनी नफरत हम इस धरती पर क्यों देखते हैं? We all know that answer, हमें उस प्रश्न का उत्तर सबको पता है that it is because of sin. कि ये सब कुछ पाप की वजह से हो रहा है। And you know, even though we have got such a wonderful, the way God created us in such a wonderful way, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत अद्भुत रीति से हमारी रचना की। but we will take a look at one verse in Romans chapter 7. हम देखेंगे रोमियो उसका 7वां अध्याय And verse 18. और उसका 18वां वचन। रोमियो 7 उसका 18। Paul is writing to the Romans and he says, "For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. For to will is present with me, but how to perform what is good I do not find." रोमियो 7 उसका 18 अध्याय में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। Saints, what is Paul saying here? संतो पौलुस यहाँ क्या कह रहा है? He's saying that in my flesh there is nothing good that dwells.
वो कह रहा है कि ऐसी कोई भी अच्छी चीज नहीं है जो मेरे शरीर में रहती है। But when God created the earth and man, everything was very good, not just good, but very good. तो लेकिन हम जब देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा तो परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के अंदर सब कुछ केवल अच्छा नहीं लेकिन बहुत अच्छा है। Then how did this situation come where there is nothing good dwelling in my flesh? लेकिन यहाँ पर हम परिस्थिति देख रहे हैं कि पौलुस खुद कह रहा है कि मैं मेरे शरीर में कुछ भी अच्छा चीज नहीं देख पा रहा हूँ। In verse 20 it says, now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. वचन 20 रोमियो 7 उसका 20 में कहता है, पौलुस कहता है, अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। Even if I have a good mind to do something good, yet I am unable to do it. मेरा मन अगर अच्छे काम करने का होगा फिर भी मैं अच्छे काम नहीं कर पाता। And why is that? और ऐसा क्यों? Because of sin. पाप की वजह से। So sin corrupted each and every person on earth. तो जो पाप है उसने हर एक मनुष्य को भ्रष्ट किया। So are we now that crown creation of God? तो क्या अब हम परमेश्वर की सृष्टि का मुकुट है? We will always remain God's crown creation. हम हमेशा परमेश्वर ने रची हुई सृष्टि के मुकुट हम हमेशा रहेंगे। But let us try to understand something today. लेकिन अब आज हम ये कुछ समझने का प्रयत्न करेंगे। Okay, we all know that God said that everything that was created was very good. तो हमने देखा कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की और परमेश्वर ने हर एक चीज को देखा और कहा कि ये बहुत अच्छा है। We'll also take a look at another verse, Psalms chapter 14. हम और एक वचन देखेंगे भजन संहिता उसका 14वां अध्याय। And we'll read verse 1 to 3. हम वचन 1 से 3 पढ़ेंगे। भजन संहिता 14 उसका 1 से 3। So it says, the fool has said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none who does good. The Lord looks down from heaven upon the children of men to see if there are any who understand, who seek God. They have all turned aside. They have altogether become corrupt. There is none who does good. No, not one. भजन संहिता 14 अध्याय 1 से 3 हम पढ़ेंगे। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। So, if you look around outside and you see violence, evil, and you say that there is no God, अगर हम बाहर संसार में देखते हैं कि जहाँ पर हिंसा है, जहाँ पर दुष्टताई है, तो वहाँ हम देखते हैं और कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। and there are many who are in this situation where they say there is no God, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी परिस्थिति को देख के कहते हैं कि कोई परमेश्वर ही नहीं है। because in their minds they are thinking that, oh, there is so much of violence, hatred, murder, and that's why I don't believe there is a God. क्योंकि इस संसार में मर्डर हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, बुरे बुरे काम हो रहे हैं, इसलिए वो लोग देखते इन कामों को देखते और कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। But what does this psalm say? It says the fool has said this in his heart. लेकिन ये भजन क्या कह रहा है कि जो मूर्ख है वो अपने मन में ऐसा कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। So if you are thinking like this, if anyone is thinking like this, then that person is a fool. और लेकिन अगर आप में से कोई हो जो ये सोचता होगा कि कोई परमेश्वर नहीं है, तो वचन के अनुसार आप मूर्ख हैं। So don't be a fool. Do not say that there is no God just because you can see violence and evil and sin. तो आप जब बाहर हिंसा को दुष्टताई को देख रहे हो और उसको देखकर आप ये मत कहो कि कोई परमेश्वर नहीं है, मूर्ख मत बनिए। We'll go to another verse in Ephesians. हम इफिसियों की पुस्तक में जाएंगे। We'll go to chapter 2. दूसरा अध्याय। Okay, this is now the salvation plan of God, and after that, God has made a way. तो यहाँ पर हम परमेश्वर का जो उद्धार की जो योजना है मनुष्य जाति के लिए, जो एक मार्ग परमेश्वर ने दिखाया, वो हम देखते हैं यहाँ पर इफिसियों 2। But why did God have to make a way? लेकिन क्यों परमेश्वर को एक मार्ग देने की जरूरत पड़ी? From being a crown creation,
कि जो परमेश्वर ने जो सृष्टि को उसके सृष्टि का मुकुट के रूप में परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया, and into landing into a position वहां से वो इस जगह पर आया where there is nothing good dwelling in the flesh. कि जहां पर उसके शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं। So we'll just read this verses 1 to 3. तो हम वचन देखेंगे इफिसियों 2 उसका 1 to 3 1 से 3। And you he made alive, who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. वचन 1 इफिसियों 2 1 से 3 हम पढ़ते हैं। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। So the Bible is saying that we were dead in trespasses and sin. और वचन कह रहा है कि हम हमारे पाप में मरे हुए थे, And we were once walking according to the course of this world, और हम इस संसार के अनुसार हम पहले चलते थे, according to the prince of the power of the air, जो इस प्रधानता है, जो आकाश के जो सामर्थ है उसके अनुसार हम चलते थे, the spirit who now works in the sons of disobedience. जो सामर्थ जो आज्ञा न मानने वालों में काम करती है उसके अनुसार हम काम करते थे। Imagine from being a crown creation to reaching to this situation where we are now working according to the spirit of the sons of disobedience. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम जो परमेश्वर की सृष्टि के मुकुट थे, हम वहां से गिरकर इस प्रकार हो गए कि हम आज्ञा न मानने वालों के समान काम करने लगे, And there was no one who could fix this problem और कोई भी चीज ऐसा इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती थी except God himself. परमेश्वर के अलावा कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता था। That is why Jesus had to come down, और इसीलिए परमेश्वर को खुद आना पड़ा, because this is not a small problem to be fixed. क्योंकि ये कोई छोटी समस्या नहीं थी जिसको समाधान कर सकते थे। No man could fix the problem. कोई मनुष्य इस समस्या को सुलझा नहीं सकता था। So God sent his son Jesus इसलिए परमेश्वर ने उसके पुत्र यीशु मसीह को भेजा to solve this problem. कि वो इस समस्या का समाधान करे। But let us go back to the time लेकिन हम पिछले काल में जाते हैं where things were perfect and then suddenly something terrible happened. वो समय जहाँ पर चीजें एकदम परिपूर्ण थी, सिद्ध थी। So do you know what was the first sin? आपको पता है पहला पाप क्या था? Anyone? Pride. Yes. So we'll go. The first sin is not mentioned actually in the book of Genesis. तो पहला पाप जो है वो उत्पत्ति में लिखा नहीं है। We'll go to Isaiah. हम यशायाह में जाएंगे। So we'll go to the book of Isaiah, chapter 14. हम जाएंगे यशायाह उसका 14वां अध्याय, And we'll read from verse 12 to 14. हम 12 से 14 पढ़ेंगे। यशायाह 14 उसका 12 से 14। Okay, it says, "How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! How you are cut down to the ground, you who weakened the nations! For you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High." यशायाह 14 उसका 12 से हम 14 तक पढ़ेंगे। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। So this is the place where first sin began.
ये जगह थी जहाँ पर पहला पाप हुआ और यहाँ से पाप होना शुरू हुआ। And this is talking about who? It's about Lucifer, और ये किसके बारे में कहता है? लूसीफर के बारे में, who was an angel. जो स्वर्गदूत था। But what did Lucifer do? लेकिन लूसीफर ने क्या किया? In verse 13 it says, you have said in your heart. वचन 13 कहता है कि लूसीफर ने खुद के मन में कहा That I will exalt my throne above the stars of God. कि मैं मेरे सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा। So sin starts from the heart. तो जो पाप है वो हृदय से शुरू होता है। The action comes later, जो कृत्य है, जो काम है, वो बाद में आता है। but the thought, the imagination begins in the heart. जो उस पाप की जो कल्पना है, जो विचार है, वो आपके दिल में, आपके हृदय में शुरू होता है। Which is why the Bible says, guard your hearts. इसीलिए वचन कहता है कि अपने मन की रक्षा कर। Because if we do not do that, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे it can lead us into actions which are not, which can cause great problems for you. तो वो विचार, अगर हम हमारे दिल के, हमारे मन की रक्षा नहीं करेंगे तो वो विचार, वो कल्पना हमारे द्वारा वो काम को, वो पाप को कराएगी। Okay, so after reading these verses, तो इन वचनों को पढ़ने के बाद a verse that will really stand out is तो जो वचन जो हमको अच्छे से दिखाई देता है verse 14, वो है वचन 14, in which Lucifer is saying, I will be like the Most High. जब लूसीफर कह रहा है कि मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगा। Okay, so what does Lucifer want to do? तो जो लूसीफर है वो क्या कहना चाहता है? He wants to be God. वो परमेश्वर बनना चाहता है। Okay, so now we will go to another book, the book of Ezekiel, हम जाएंगे यहेजकेल की पुस्तक, and we'll go to chapter 28. वचन 28, Again, we'll go to verse 12. हम जाएंगे वचन 12। It says, Thus says the Lord, you were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering, the sardius, topaz and diamond, beryl, onyx and jasper, sapphire, turquoise and emerald with gold. The workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created. You were the anointed cherub who covers. I established you. You were on the holy mountain of God. You walked back and forth in the midst of the fiery stones. You were perfect in your ways from the day you were created till iniquity was found in you. वचन 12 से, यहेजकेल उसका 28 उसका 12 से हम पढ़ेंगे। 12 का अंतिम भाग कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाला मणियों के बीच चला फिरा करता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारे चाल चलन में निर्दोष रहा। So when God created Lucifer, he was perfect in his ways. तो जब परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया तो उसके कामों में वो परिपूर्ण था। In fact, the verse says you were the seal of perfection. वचन तो ये कहता है कि तू उत्तम ऐसा ये स्वर्गदूत था। Full of wisdom and perfect in beauty. बुद्धि से परिपूर्ण और सुंदरता से परिपूर्ण। And if you notice, the verse also says that there were lots of these precious stones put onto him, onto his being, so that he would look splendid. तो वचन ये भी कहता है कि उसमें जो बहुमूल्य मणि थे वो उसके अंदर रखे हुए थे, जिसके द्वारा वो परिपूर्ण हो जाए। He was perfect in beauty. सुंदरता में परिपूर्ण था। Also,
It says, the workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created. और वचन कहता है कि तेरे डफ और बांसुलियाँ तुझी में बनाई गई थी, जिस दिन तू सिरजा गया था उसी दिन वे भी तैयार किए गए थे. Now there was a purpose why these timbrels and pipes were put onto Lucifer. तो ये डफ और जो बांसुलियाँ है वो उसका बनाने का भी एक उद्देश्य था, Because he was given a job. क्योंकि उसको एक काम दिया गया था. He was the praise and worship leader वो स्तुति आराधना करने वाला लीडर था in heaven. स्वर्ग में. He used to lead the angels into praise and worship of God. वो बाकी स्वर्गदूतों को स्तुति आराधना में उनकी वो अगुवाई करता था. So in that sense, he was a leader among the angels. तो उसका मतलब कि सभी जो स्वर्गदूत हैं उनमें वो लीडर था, वो उनका अगुवा था. He was filled with wisdom. He had beauty. वो बुद्धि से भरा हुआ था, वो अति सुंदर था And he was a praise and worship leader. और वो स्तुति आराधना करने वाला अगुवा था, लीडर था. But a perfect being like Lucifer, लेकिन एक परिपूर्ण जो लूसीफर है, जो सिद्ध लूसीफर है, he became proud. उसको घमंड आया. And just, in fact, I believe that when God created man, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, it is not mentioned in the Bible, so I cannot verify this to you. ये बाइबल में लिखा नहीं, इसलिए मैं आपको इसका बता नहीं सकता कि कैसा है, But I'm sure of it. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा When God created man, कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, we saw the verse that says that Lucifer was in the Garden of Eden. तो हम वचन देखते हैं कि जो लूसीफर था वो आदम के बाग में था. And I believe at that time also he was pure. और मैं ऐसा सोचता हूँ कि उस समय वो भी शुद्ध था. Because God would not imagine, if we know today, we know Lucifer as Satan. हम आज लूसीफर को शैतान के रूप में जानते हैं. Why would God put a terrible monster in the Garden of Eden to take care of Adam and Eve? तो परमेश्वर क्यों इस दुष्ट लूसीफर को उस ईदन के गार्डन में रखता? Because Adam and Eve know nothing. They are just created. क्योंकि आदम और हवा को कुछ नहीं पता था, उनको तो जस्ट रचा गया था. So he would not put an evil angel in the Garden of Eden. तो परमेश्वर दुष्ट स्वर्गदूत को ईडन गार्डन में नहीं रखता. But I believe that when God put Lucifer in the Garden of Eden, लेकिन जब परमेश्वर ने उस बाग में लूसीफर को रखा आदम और हवा के साथ में, and when he saw God creating man, और जब लूसीफर ने देखा कि परमेश्वर मनुष्य की रचना कर रहा है, we had read the verse, it says that God gave dominion to mankind. तो हमने वचन पढ़ा कि परमेश्वर ने मनुष्य को प्रभुत्व करने का अधिकार दिया. And that dominion was not just limited to mankind alone. तो वो प्रभुता करना केवल मनुष्य जाति के लिए सीमित नहीं था. But all the beasts, all the animals, birds and fish, हर एक जानवर, हर एक प्रजाति, पक्षी, मछलियाँ, हर एक चीज पर परमेश्वर ने मनुष्य का अधिकार, प्रभुत्व करने का अधिकार दिया. so that dominion thing was there, which was given to man, which Lucifer saw. तो जो अधिकार था परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, जो लूसीफर ने देखा. I believe he wanted that as well. तो मुझे ऐसा लगता है कि लूसीफर को वो भी चाहिए था. Because we already read the verse which says that he wanted to be like the Most High. क्योंकि वचन में हमने देखा कि वो चाहता था कि वो परमेश्वर के समान बने. So now Lucifer had a desire to be God of man. तो लूसीफर की इच्छा थी कि वो मनुष्य का परमेश्वर बने. So that he could reign and have dominion over all the earth. कि जिसके द्वारा वो सारी धरती पर वो राज्य करे, प्रभुता करे. It all comes down to the sin of pride. तो ये सारी चीजें जो है वो उसके घमंड के वजह से हुई. And that was the first sin. और वो पहला पाप था. Now we'll go to Genesis chapter 3. अब हम जाएंगे उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय. And we will see man's first sin. अब हम देखेंगे कि मनुष्य ने जो पहला पाप किया वो. Okay, so we'll read from verse 1. हम पहले अध्याय से पहले वचन से पढ़ेंगे. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? वचन 1.
उत्पत्ति 3 उसका 1, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? So, if you see, Lucifer, Lucifer was an angel earlier, तो हम देखते हैं कि जो लूसीफर था वो एक स्वर्गदूत था पहले, and all angels are spirits. और हर एक स्वर्गदूत आत्मा है। But now he took a physical form, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि लूसीफर ने एक शरीर को धारण किया, and that form was that of a serpent. और वो जो शरीर का रूप था वो था सांप का। And we read that the serpent was more cunning than any other beast in the field. और हमने पढ़ा कि जो सांप था वो सभी जातियों में सबसे ज्यादा धूर्त था, Which shows that why did Lucifer choose the serpent? ये दिखाता है कि लूसीफर ने सांप बनने का, सांप के शरीर के रूप में जाने का क्यों निश्चय किया। That is why his question to Eve was also very twisted. और इसीलिए उसने जो प्रश्न हवा से पूछा वो थोड़ा सा उसने घुमा कर पूछा। He didn't say, did God tell you to eat from this tree or don't eat from this tree? उसने ऐसा नहीं पूछा कि परमेश्वर ने तुझे कहा कि ये खा ये मत खा, ऐसा ये इस पेड़ से खा इस पेड़ से मत खा, ऐसा बोला क्या? But let's look at the way he has framed the question. लेकिन अगर हम पढ़ते हैं तो उसने घुमा के उस प्रश्न को पूछा हवा से। Has God indeed said, you shall not eat of every tree in the garden? और अभी देखो कि प्रश्न कैसे पूछ रहा है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? Now even Lucifer knew that they are allowed to eat from every tree except one tree. लूसीफर को ये पता था कि परमेश्वर ने आदम और हवा को सारे फल खाने के लिए, सारे पेड़ के फल खाने के लिए कहा था, एक पेड़ को छोड़कर। But yet his question is very twisted. लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उसने कैसे प्रश्न घुमाकर पूछा। We read ahead that, and the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. वचन 2 और 3, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। When God gave the command to Adam, जब परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, he said, do not eat from this tree, do not eat the fruit from this tree. परमेश्वर ने कहा कि इस पेड़ का फल मत खाना। Did God say you shall not touch the fruit of this tree? परमेश्वर ने क्या ये कहा था कि तुम उसको स्पर्श मत करना? कैसे कहा था? God didn't say that. परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। So it's dangerous to add to God's word. तो ये काफी धोखादायक है जब हम परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ते हैं, It leads to problems. उसके कारण समस्या शुरू होती है। In fact, in the Bible itself, the word itself says that you shall not add or take away from the word of God. और बाइबल भी कहती है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर के वचन में तुम ना तो कुछ जोड़ो ना उसमें से कुछ तुम घटाओ। And this is what trapped Eve. और जब हवा ने, जब स्त्री ने परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ा, उसके कारण वो फंस गई। Now we don't know why Eve said that we should not touch it. Maybe Adam might have told her that don't eat from it, but to be on the safer side, let's not even touch it. तो हो सकता है कि आदम ने उसको कहा होगा कि उसको खाना तो मत ही मत, उसको छूना भी मत। आदम ने हो सकता है उस स्त्री से कहा होगा, उसकी पत्नी से कहा होगा। Or Eve herself might have thought, it's better that I don't touch it so that I will not eat it. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हवा ने खुद सोचा होगा कि बेहतर होगा कि मैं उसको छूंगी नहीं, जिसके द्वारा मैं उसको खा भी नहीं पाऊंगी। But this is what she replied to the serpent, that we should not even touch it. लेकिन उसने उस सांप को उत्तर दिया कि हमको परमेश्वर ने कहा कि उसको छूना भी मत। Because she said that if you touch it also, we will die. और क्योंकि वो कहती है कि उस सांप से कहती है कि अगर हम उसको छुएंगे भी तो मर जाएंगे। But God did not talk about touching it. लेकिन परमेश्वर ने उसको छूने के विषय में कुछ नहीं कहा था। So now we'll go ahead and we'll see what the serpent replies. तो हम आगे पढ़ते हैं कि सांप उस स्त्री से क्या कहता है। Then the serpent said to the woman, you will not surely die. सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे।
Now here is something which God has said, if you eat from this fruit, if you eat the fruit from this tree, you will die. परमेश्वर ने कहा था कि अगर तुम इस पेड़ का फल खाओगे तो तुम मर जाओगे. But the serpent is saying something exactly opposite. You will not die, surely not die. लेकिन यहाँ सांप स्त्री से कह रहा है कि निश्चय तुम न मरोगे. And he is going against God's word. और सांप जो है परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जा रहा है. This is probably, if you look at it, Adam and Eve, they are for the first time hearing something against the word of God. तो हम अब देखते हैं कि ये पहली दफा है जब आदम और हवा परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कुछ सुन रहे हैं. In today's world, आज के ज़माने में there are lots of such things that are being said about the word of God, which is not true. बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में कही जाती है जो सत्य नहीं है. That is why we need to be careful that we know the word of God. इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि हमें परमेश्वर का वचन पता हो. Because someone can just say this is written in the word and you will believe it. क्योंकि कोई भी आके कह सकता है कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है और आप उसको मान लोगे. So neither should we add nor should we subtract from the word of God, but we should know the word of God. तो हमें परमेश्वर के वचन को जानना है, उसमें कुछ जोड़ना है, उसमें से कुछ घटाना नहीं है. We read ahead that serpent says, "For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil." तो सांप स्त्री से कह रहा है वचन 5 में, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे. Saints, weren't Adam and Eve's eyes opened? They could see the tree, they could see the animals. In fact, Adam was given the job of giving names to all the animals. So their eyes were already opened, right? तो अगर परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी तो क्या इसका मतलब था कि वो देख नहीं सकते थे? आदम और हवा ने ही जानवरों के नाम रखे थे, वो देख पा रहे थे. तो किस आंखों के बारे में कह रहा है? If we're talking about spiritual eyes, then God was already fellowshipping with Adam and Eve. अगर वो आत्मिक आंखों के विषय में कह रहा है तो परमेश्वर खुद आदम और हवा के साथ में उनके साथ में वो मिलने आता था, उनके साथ में सहभागिता करता था. In fact, Adam could hear God's voice, right? आदम तो परमेश्वर का आवाज भी सुन सकता था. So then what eyes are we talking about over here? तो ये कौन सी आंखों के विषय में कह रहा है? I'll tell you. मैं आपको बताऊंगा. It's the soulish eyes. ये है आपके प्राण की आंखें. We are made up of 3 parts. हम 3 चीजों से बने हुए हैं. A body, soul and a spirit. प्राण, आत्मा और शरीर. The body has eyes through which we see. शरीर के पास में आंखें हैं जिसके द्वारा हम देखते हैं. We have spiritual eyes through which we can sense God and we can hear the things of God. हमारे आत्मा में भी आंखें हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं, हमको उसको सुन सकते हैं. So a born again believer has spiritual eyes that are opened. तो जो नया जन्म पाए हुए विश्वासी है उनके पास आत्मिक आंखें हैं. But our soul also has eyes. लेकिन हमारा जो प्राण है उसकी भी आंखें हैं. It's called the eyes of understanding. जिसको समझ की आंखें कहा जाता है. So when these eyes are opened, तो जब ये आंखें खुल जाती, it helps us to look inwardly as well as outwardly. तो वो हमारी सहायता करती है कि हम बाहर की चीजों को देखें और अंदर की चीजों को देखें. Now when we read ahead, we see that when they ate from this tree, हम जब देखते हैं कि जब उन्होंने पेड़ के फल को खाया, in verse 7 it says, then the eyes of both of them were opened. वचन 7 कहता है कि तब उन दोनों की आंखें खुल गई. And they knew that they were naked. और उनको पता चला कि वे नग्न हैं. Up till now they didn't know that they were naked. अब तक उनको पता नहीं चला था कि वे नंगे हैं. But now the eyes of their soul were opened. The eyes of their understanding were opened. लेकिन अब उनकी समझ की आंखें, उनके प्राण की आंखें अब खुल गई थी और वो देख पा रहे थे कि वो नग्न है. Suddenly they realized they are naked. उनको अब पता चला कि अरे वो हम तो नग्न हैं, नंगे हैं. So that made them feel ashamed. जिसके द्वारा उनको लज्जा हुई. So what they did, they sewed fig leaves together and made themselves coverings. तो उन्होंने क्या किया कि अंजीर के पत्तों को लिया और एक लंगोट बना ली.
Okay, because their eyes were their soulish eyes, the eyes of their understanding were opened. Now they could observe themselves. क्योंकि अब उनकी समझ की आंखें खुल गई थी, अब वो खुद को देख पा रहे थे. People, have you ever noticed small children don't care if they are wearing clothes or not wearing clothes? आपको पता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो कपड़े पहने कि नहीं पहने हैं. The eyes of their understanding have not been opened. उनकी समझ क्या कि अब तक खुली नहीं है. But there comes an age, a time, लेकिन एक समय आता है, एक उसकी उम्र आती है they will not want to be naked. जब उनको नंगा रहने की इच्छा नहीं होती. They will want to wear clothes. They will want to cover themselves. उनकी इच्छा होती है कि हमने कपड़े पहनने चाहिए. That's talking about the eyes of understanding. वो बताता है कि समझ की आंखों के विषय में. So that is what happened to Adam and Eve. और यही आदम और हवा के साथ में हुआ. And they were aware of their bodies. और अब वो खुद के शरीर के विषय में वो जानने लगे. And as I said, the eyes of understanding helps you to look inwards as well as outwards. जैसे हमने कहा कि आपकी समझ की आंखें आपको बाहर का और अंदर का देखने में आपकी मदद करती है. So whenever we are using these eyes of understanding, तो जब कभी हम इन समझ की आंखों को देखना उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, these eyes give us some information. तो ये आंखें हमें कुछ इंफॉर्मेशन देती है. Maybe we need it, maybe we don't need that information. उस इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत हो सकती है या नहीं भी हो सकती. Because if God wanted them to eat, wanted these eyes to be opened, he would have told them, eat from this tree as well. अगर परमेश्वर की इच्छा होती कि उनकी समझ के आंखें खुल जाए तो परमेश्वर उनको कहता कि इस पेड़ का भी फल तुम खाओ. There's one more thing, that when these eyes were opened, और एक चीज, जब ये आंखें खुली, it helped them to understand not just what they can see, तो उससे केवल उनको इतना नहीं दिखाया कि वो क्या चीजें देख सकते हैं, but there are many other things that came into their understanding. लेकिन बहुत सारी और चीजें भी उनके समझ में आई. What was the name of the tree? उस पेड़ का नाम क्या था? It was the tree of knowledge of good and evil. उस पेड़ का नाम था कि भले और बुरे के ज्ञान का पेड़. And whenever I used to read Genesis, जब कभी मैं उत्पत्ति को पढ़ता, I used to think, why didn't God want us to know good and evil? क्यों परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि हमने बुरा क्या है वो जाने? Because it's knowledge, right? क्योंकि ये तो ज्ञान है And knowledge is good for everyone, right? और ज्ञान सबके लिए अच्छा होता है. But I understood later that God wants us to depend on Him. मुझे बाद में समझ में आया कि परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर निर्भर करें, To know what is good and what is bad. कि वो हमें बताए कि अच्छा क्या है, भला क्या है, बुरा क्या है, वो हमें बताए. Because man, the creation that He made, is so unique. क्योंकि परमेश्वर ने जो सृष्टि, जो मनुष्य जाति की जो रचना की, वो इतनी अलग है. And the physical structure of man is so complex. और मनुष्य के शरीर की रचना इतनी कॉम्प्लेक्स है. And each and every person is so different from each other. और हर एक मनुष्य एक दूसरे से बहुत अलग है, बहुत भिन्न है. You will never find two people 100% alike. आप दो मनुष्य को 100% एक समान नहीं पाओगे, मिलेगा नहीं आपको कभी ऐसा. And herein lies the problem, और यही समस्या है, where what is good and what is bad is subjective. भला क्या है बुरा क्या है वो सब्जेक्टिव है. For what is good for one person may be bad for another person. कि कोई चीज जो अच्छी है वो एक मनुष्य के लिए अच्छी हो सकती है लेकिन दूसरे मनुष्य के लिए बुरी हो सकती है. Like, I'll give you an example. मैं आपको उदाहरण दूंगा. Somebody likes a certain kind of food. किसी एक मनुष्य को किसी प्रकार का भोजन उसका वो पसंद है. So he decides, I'm having too much of this food, I will stop having this food just to have control over myself. तो वो निश्चय करता है कि मैं ये जो भोजन है वो खाना बंद करूंगा मेरे ऊपर नियंत्रण रखने के लिए. But if he makes this as a law, a rule, लेकिन अगर ये इसको नियम बनाता है and tells others also, you stop having this thing, कि मैं नहीं खा रहा हूँ तुम लोग भी मत खाओ, then the other person who doesn't have this problem of indulging in this kind of food, कि जिसको समस्या नहीं है कि वो केवल उसी प्रकार का भोजन खाए, will have to unnecessarily obey this rule.
तो उसको बिना कारण से वो नियम का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि ये मनुष्य बोल रहा है इसीलिए। And like this, there are thousands and millions of combinations तो इस प्रकार से बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं that we can't make rules for one another. कि हम एक दूसरे के लिए कोई नियम नहीं बना सकते, What is good for one may not be good for another. कि कोई एक चीज किसी एक मनुष्य के लिए अच्छी होगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे के लिए भी अच्छी होगी, वो उसके लिए बुरी हो सकती है। This is where we need God. यहाँ पर हमें परमेश्वर की जरूरत पड़ती है, Because God knows each and every person. क्योंकि परमेश्वर हर एक मनुष्य को जानते हैं। And we should depend on God to know what is good for us and for others. और इसलिए हमें परमेश्वर पर निर्भर करना है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। That is why God didn't want us to take from the fruit of knowledge of good and evil. इसलिए परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्य ने उस भले और बुरे ज्ञान के पेड़ के फल में सहभागी नहीं होना। He wanted us to rely on Him. वो चाहता था कि हम उस पर निर्भर करें। The only problem is when we rely on God, then we are dependent on God. केवल एक समस्या है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हम उस पर पूरी तरह से निर्धारित हो जाते हैं। But it's actually a good thing to depend on God. लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम परमेश्वर से पूरी तरह से डिपेंड करते हैं। But Lucifer tricked Adam and Eve लेकिन लूसीफर ने क्या किया, उसने आदम और हवा को फंसाया। into thinking that you are not like God. उसने ऐसा उनको चित्र दिखाया कि तुम परमेश्वर के समान नहीं हो, Because you are depending on God. क्योंकि तुम परमेश्वर पर निर्भर कर रहे हो। So you need to not depend on God, you need to be independent, then you will be God. तो तुम्हें परमेश्वर पर निर्भर करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अलग होके इंडिपेंडेंट होके करना है, तब तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। And they fell for this trick. और वो आदम और हवा इस सांप के इस ट्रिक में फंस गए And they wanted to be like God. और उनकी इच्छा थी कि वो परमेश्वर के समान हो जाए। That is why they ate from this tree. और इसीलिए उन्होंने इस पेड़ का फल खाया। Okay, we will move ahead. हम आगे बढ़ेंगे। Now we know that they had sinned. तब हमने देखा कि उन्होंने अब पाप तो कर लिया है। You know the rest of the story, how God came and questioned Adam and Eve and said that had to drive them out of the garden. तो हम आगे का घटना जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उनसे बात किया और उनको उस गार्डन से परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। So sin has now infected mankind. तब अब पाप ने मनुष्यों पर अपना असर डाला। And as man multiplied, और जैसे मनुष्य बहुगुणित हुआ, sin also multiplied. पाप भी बहुगुणित होता गया। We'll go to the book of John, the Gospel of John, chapter 8. हम जाएंगे यूहन्ना उसका 8वां अध्याय। And we'll read verse 34. हम पढ़ेंगे यूहन्ना 8 उसका वचन 34। This is Jesus talking. ये यीशु मसीह बात कर रहे हैं यहाँ पर। Jesus answered them, यीशु ने उनको उत्तर दिया, Most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. यूहन्ना 8 उसका 34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। So as we know that as Adam had sin in him and as they multiplied, as mankind multiplied, everyone had sin. तो हम जैसे जानते हैं कि आदम में पाप था और जैसे मनुष्य बहुगुणित हुआ वैसे पाप भी बहुगुणित होता गया। And because of that, everyone became slaves of sin. और उसके कारण हर एक मनुष्य पाप का दास बन गया। And that is the state of the people in this world. और ये मनुष्य की इस धरती पर के मनुष्य की ये दशा थी। So even if a child is born, a child is a slave of sin. एक जो छोटा बच्चा है उसका जन्म भी होता है तो वो भी पाप का दास है। It's not because of the child doing something wrong that they become a slave of sin. ये वो बच्चा पाप का दास इसलिए नहीं है कि उसने कोई पाप किया, उसके लिए उसका पाप का दास वो नहीं है। But the child has inherited a sin nature. लेकिन क्योंकि जो बच्चे का जन्म हुआ है तो पाप उसको विरासत में मिला है। And in the Old Testament we read that how the situation came to such an extent where sin was all over the world and God used Noah to flood the whole earth and keep only Noah's family alive.
तो हम पुराने नियम में देखते हैं कि इस धरती पर पाप इतना बढ़ गया कि परमेश्वर ने नोहा का इस्तेमाल किया और नोहा को बचाकर इस धरती पर बाढ़ आई, परमेश्वर ने नोहा को बचा कर रखा। However, sin did not cease. लेकिन उस धरती का नाश होने के बावजूद और नोहा बचने के बावजूद पाप का नाश नहीं हुआ धरती पर। And as Noah's descendants came up, और जैसे नोआ के आगे के वंश जब धरती पर आए, so again sin continued to multiply. पाप फिर बहुगुणित होता गया And once again the earth became corrupt. और ये धरती फिर से पाप से भर गई। Now the problem was that people were committing sin, तो समस्या ये थी कि लोग हैं वो पाप कर रहे थे, but they had no knowledge of it. लेकिन उनको पाप क्या है वो नहीं पता था। That is why God had to give the law. इसलिए परमेश्वर को नियम जो व्यवस्था है वो देने पड़ी। Because according to Romans 3:20 it says law gives you the knowledge of sin. क्योंकि रोमियो 3 कहता है कि जो व्यवस्था है वो हमें पाप के विषय में ज्ञान देती है, पाप के विषय में बताती है। Because there were many before the law came, many who sinned and they didn't know they were sinning. क्योंकि व्यवस्था आने से पहले बहुत लोग थे, उन्होंने पाप किया लेकिन उनको पाप क्या है वो नहीं पता था। And along with the law came the system of sacrifices. और जैसे व्यवस्था आई, व्यवस्था के साथ में बलिदान देना वो भी शुरू हुआ। Now the sacrifice also had a purpose. और जो बलिदान देना है उसका भी एक काम था। And we'll read in Hebrews chapter 10. वो हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसका 10वां अध्याय। We'll read verse 2. दूसरा वचन। Okay, we'll read from verse 1 itself. इब्रानियों 10 उसका 1 से हम पढ़ेंगे। For the law, having a shadow of the good things to come and not the very image of the things, can never with these same sacrifices which they offer continually year by year make those who approach perfect. इब्रानियों 10 उसका 1, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। So we know that the law could not make any person perfect. तो हम जानते हैं कि जो व्यवस्था है वो किसी भी मनुष्य को सिद्ध नहीं कर सकती थी। Verse 2 says, For then would they not have ceased to be offered? अगर वो सिद्ध कर सकती थी तो आगे वचन कहता है, तो अगर वो सिद्ध कर सकती तो क्या उनका चढ़ाना बंधन न हो जाता? For the worshippers once purified would have had no more consciousness of sins. इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। And I think this is the most important point over here. और यही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है That even though they were offering sacrifices, कि यद्यपि वो बलिदान चढ़ा रहे थे, so what the system was that the people would take a sacrifice, go to the temple, perform the sacrifice, and then their sins were forgiven and they would come back home. तो वो वहाँ कैसे होता था कि लोग बलिदान को लेकर आते, बलिदान को चढ़ाते और चढ़ाकर उनके पाप क्षमा होते, फिर वो वापस आते। However, that's not the end of the story. लेकिन ये इस कहानी का अंत नहीं है, Because they knew that they are going to sin again. क्योंकि उनको ये पता था कि वो फिर से पाप करने वाले हैं। And that is why the sacrificial system was there to remind them that you have to do this again next year. और इसीलिए जो बलिदान था वो इसीलिए था कि वो उनको याद दिलाता था कि अगले साल तुमको फिर से करना है। And it was bringing consciousness of sins to them. और ये उनके विवेक में उनको याद दिलाता था कि पाप है, उन्होंने पाप किया है। And because of that, even though they would actually celebrate that their sins were forgiven, yet in their mind, somewhere at the back of their mind, oh, the problem has not been solved. Again, next year I'll have to come and again offer a sacrifice. तो जब वो बलिदान को चढ़ाते तो उनको वो उसका आनंद, उसका उत्सव होना था कि हाँ मेरे पाप क्षमा हो गए, लेकिन उनको कहीं तो कोई ये ध्यान में रहता था कि मुझे अगले साल फिर से चढ़ाना है। तो जो पाप की जो समस्या थी वो पूर्ण रूप से वो समस्या सॉल्व नहीं हुई थी। Just as it says in verse 3, but in those sacrifices there is a reminder of sins every year. तो यहाँ पर वचन 3 कहता है कि वो बलिदान में उनके पाप का स्मरण हमेशा होता था। So every year
they were doing something, a ritual, they're performing a ritual of sacrificing, and they were coming back home, being happy, celebrating maybe because their sins were forgiven, but they knew it has not been completed. Again, they'll have to repeat this. Every year they'll have to repeat this. तो वो इस प्रथा को कि हर साल वो उनके बलिदान को लेकर आते थे, बलिदान को चढ़ाते थे और उनके पाप क्षमा होते, वो आनंद मनाते, लेकिन फिर से उनको याद आता कि अगले साल मुझे फिर चढ़ाना है, तो अगले साल फिर आकर उनको चढ़ाना पड़ता, तो ये हमेशा चल रहा था. And these sacrifices were every time reminding them that you still have the problem of sin to deal with. तो ये जो बलिदान है उनको हमेशा याद दिलाता था कि तेरे अंदर पाप की समस्या अभी भी है. And that's why it says in verse 4, for it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. वचन 4 में लिखा है क्योंकि ये अन्न होना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे. So they were left with this problem that okay, we can get our sins forgiven only for 1 year, and then again they'll have to come with a sacrifice and again do it every year till they die. तो उनको ये पता था कि इस साल मैं बलिदान को चढ़ाऊंगा, मेरे पाप क्षमा होंगे, अगले साल मुझे फिर आना है, मुझे फिर बलिदान देना है, फिर से मेरे उस साल के पाप क्षमा हो जाएंगे. So as you know, the law was a shadow, as we had read earlier, the law was a shadow of the good things to come. तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो व्यवस्था थी वो आने वाले चीजों की परछाई थी. It did not provide a solution. उसने सोल्यूशन नहीं दिया, उसका उत्तर नहीं दिया. In fact, if the law did anything, it would condemn the people. अगर परमेश्वर ने कुछ किया होता तो लोगों पर दंड की आज्ञा आती. So the law was bringing condemnation that you are a sinner. तो जो व्यवस्था थी वो लोगों पर दोष लगाती थी कि तू पापी है, And reminding them all the time that और- your sins are yet to be dealt with. और उनको हमेशा वो व्यवस्था याद दिलाती थी कि तेरे तेरे पाप तेरे अंदर है, वो समस्या अभी भी है, उसका समाधान नहीं हुआ है. And this whole system could only be done away with after Jesus came. और ये सब समस्या का समाधान तभी होता जब यीशु मसीह आते. Today you and I don't have to offer sacrifices आज आपको और मुझे बलिदान देने की जरूरत नहीं है, because Jesus became the perfect sacrifice. क्योंकि यीशु मसीह खुद एक सिद्ध, एक परिपूर्ण बलिदान के रूप में वो आए. And after the sacrifice of Jesus, और यीशु मसीह के बलिदान देने के बाद में now there is no reminder every year. अब हमको उस पाप का जो याद रखने की जरूरत नहीं है, वो हमको याद नहीं दिलाता. But the Old Testament people had to every year remember and go and offer a sacrifice. लेकिन पुराने नियम के लोगों को हर साल वो याद करना पड़ता कि मैंने पाप किया था, उसके लिए मुझे बलिदान देना है. लेकिन अब हमें उसको याद करने की जरूरत नहीं है. So these sins are forever forgiven तो हमारे पाप अब हमेशा के लिए वो क्षमा हो चुके हैं through Jesus' death. यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा. So that is a big reason for us to be happy. तो ये कारण आज हमारे लिए बहुत बड़ा कारण है आनंदित होने का. There is just one thing which Jesus said. एक चीज जो यीशु मसीह ने कही, We'll go to Mark chapter 3. हम जाएंगे मरकुस उसका 3 अध्याय, That we need to be mindful of. हमें किस चीज को याद रखना है. And we go to verse 28. मरकुस 3 उसका 28. It says, Jesus is talking, assuredly I say to you, all sins will be forgiven the sons of men, and whatever blasphemies they may utter. But he who blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is subject to eternal condemnation. मरकुस 3 उसका 28 और 29. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है. Many have misinterpreted this verse to say that you have such a kind of a sin that can never be forgiven. तो बहुत लोगों ने इसका गलत मतलब निकाला है कि अगर तुम ऐसा पाप करोगे तो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा. But they have not understood what this verse is saying. लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि ये वचन सच में क्या कहता है. See, Jesus says all sins will be forgiven the sins of man. यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य के संतान की सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी. Only those who blaspheme against the Holy Spirit. लेकिन जो परमेश्वर के विरुद्ध निंदा करे वो क्षमा नहीं किया जाएगा. But what is blaspheming the Holy Spirit? तो पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करना उसका मतलब क्या है? It is very simple. बहुत ही सीधा है. God
made a plan for you to be restored back to Him. कि परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि मनुष्य जाति फिर से परमेश्वर के साथ एक हो जाए। And the Trinity, the Holy Trinity, Father, Son and Spirit was involved in this plan. और इस योजना में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का सहभागिता थी। So God the Father sent His Son तो जो पिता है उसने उसके पुत्र को भेजा to become a sacrifice कि वो एक बलिदान हो, so that we will forever be forgiven, कि हम हमेशा के लिए माफी को पाएंगे। and through the Holy Spirit और पवित्र आत्मा के द्वारा God works in us to live that forgiven life. पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सहायता करता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम वो क्षमा पाया हुआ जीवन को हम जिए। So remember that if you believe in God, in Jesus, तो अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो then you have the Father, Son and the Spirit with you, तो आपके साथ में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों who हैं works in your life जो आपके जीवन में काम करते हैं to live a victorious life. कि आप विजय जीवन को जिए। Okay, and when you are doing this, और जब आप ये कर रहे हो there is no way you can sin against the Holy Spirit. तो आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध कोई पाप नहीं कर सकते। So many have said false things about blaspheming against the Holy Spirit, that if you take the name in vain or if you say this about God, then that means you have blasphemed the Holy Spirit. तो बहुत लोगों ने इस वचन का गलत मतलब निकाला कि अगर तुम परमेश्वर के विरुद्ध कुछ बोलते हो या कुछ परमेश्वर की निंदा करते हो तो तुम्हारा पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। वो लोग ऐसा समझते, लेकिन यह गलत है। The simple meaning of blaspheming the Holy Spirit is to reject Jesus. पवित्र आत्मा की निंदा करने का मतलब है कि यीशु मसीह को नकारना। And actually, if you read this, when this verse was saying, was that the people were actually saying that they were rejecting Jesus, saying that he's come from Satan. अगर हम इसका कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, उसके पहले का भाग पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ जो लोग थे वो यीशु मसीह को नकार रहे थे। वो कहते कि यीशु मसीह शैतान की ओर से है। And that is exactly what they were doing. They were blaspheming the Holy Spirit. और इस प्रकार से वो लोग परमेश्वर की निंदा कर रहे थे यीशु मसीह को नकार कर। So remember that if you are not rejecting the Holy Spirit, तो याद रखिए, अगर आप यीशु मसीह आप पवित्र आत्मा को नकार नहीं रहे हैं, उसकी निंदा but नहीं you कर are रहे हैं, yielding to Him, लेकिन आप उसके अधीन हो रहे हो, then you are walking according to God's plan. तो आप परमेश्वर की योजना के अनुसार आप चल रहे हो। And don't let Satan trick you into thinking that you are blaspheming the Holy Spirit. तो आप शैतान अगर आपको फंसाने का प्रयत्न कर रहा है कि तूने परमेश्वर पवित्र आत्मा की निंदा की है, तो आप उसके फंसाव में आप मत पड़िए। It's very simple. You believe in Jesus, ये बहुत ही सीधा है, बहुत ही साधारण है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, and the Holy Spirit abides in you. पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, And if the Holy Spirit is abiding in you, और अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है you cannot reject तो the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा को यीशु मसीह को नकार नहीं सकते, Okay, because He is working inside of you. क्योंकि वो आपके अंदर काम कर रहा है। So please do not let Satan trick you. Many people sometimes get tricked and they have this question: what did I do? Did I blaspheme the Holy Spirit? तो आप शैतान को आपको खुद को फंसाने का मौका ना दे कि शैतान अगर आपके मन में डाल रहा है कि अरे तूने परमेश्वर पवित्र आत्मा की निंदा की है, तो ऐसा फंसाने मत दीजिए अपने आप को। A believer can never blaspheme the Holy Spirit. जो विश्वासी है वो पवित्र आत्मा की निंदा नहीं कर सकता। The Holy Spirit has been sent on earth for a purpose, पवित्र आत्मा को इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ में भेजा गया। and we'll just see that in John chapter 16, हम देखेंगे वो यूहन्ना उसका 16वां अध्याय, and we'll read from verse 7. वचन 7 से हम पढ़ेंगे। Nevertheless, this is Jesus talking. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. वचन यूहन्ना 16 उसका 7 और 8। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँ तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। And this is exactly the work of the Holy Spirit. और ये है पवित्र आत्मा के काम।
it's also the gospel. ये सुसमाचार में लिखा है, Because what the Holy Spirit does is He will convict the world of sin. वो जो पवित्र आत्मा है वो संसार को पाप के विषय में, Okay, it's the world. He's convicting the world, वो संसार को पाप के विषय में बताएगा, not the believer. विश्वासी को नहीं. Okay, the believers, anyone who's believed is already free from sin. क्योंकि जो विश्वासी है वो उसको पाप से छुटकारा मिल चुका है, But the world is still with sin. लेकिन जो संसार है वो पाप में अभी भी है. And further ahead it says, and of righteousness and of judgment. और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा. So when we go out with the gospel to anyone, तो जब हम परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर किसी के पास जाते हैं, we tell them about sin, हम उनको पाप के विषय में बताते हैं, we tell them about Jesus, हम उनको यीशु मसीह के विषय में बताते हैं who rescued us from sin, जिसने हमको उस पाप से हमें बचाया, and through His death and resurrection, उसके मरने के द्वारा, उसके पुनरुत्थान के द्वारा He gives us righteousness. वो हमें उसकी धार्मिकता देता है. And because of that, और उसके कारण we are no longer in judgment. हम अब हमारा हम न्याय के अंदर नहीं आते अभी. So in simple words, this one verse tells you what the gospel is. तो ये एक जो वचन है वो हमें परमेश्वर का सुसमाचार क्या है वो उसके विषय में बताता है, That what a believer should do. कि विश्वासी ने क्या करना चाहिए, He should go out and speak to people कि उसने जाना चाहिए और लोगों से कहना चाहिए of how Jesus came to set us free from sin, कि कैसे यीशु मसीह आए हमें पाप से छुटकारा देने के लिए, gives us His righteousness, हमें उसकी धार्मिकता देने के लिए, and takes us out of judgment. और हमारा न्याय हमसे लेकर जाने के लिए. Okay, I want to take another verse from Hebrews chapter 10. हम और एक पढ़ेंगे वचन इब्रानियों उसका 10वां अध्याय. And we'll read verses 1 to 3, हम वचन 1 से 3 पढ़ेंगे. which talks again about the law. ये व्यवस्था के विषय में कहता है, For the law, having a shadow of good things to come and not the very image of things, can never with these same sacrifices which they offer continually year by year make those who approach perfect. We read this verse earlier, but we are reading it again. हमने थोड़ी देर पहले ये वचन पढ़ा था, हम फिर से पढ़ेंगे. इब्रानियों 10 उसका 1 से 3. क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती. For then they would not have ceased to be offered. नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता. For the worshippers once purified would have no more consciousness of sins. इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता. But if we look into another version, the King James version, it doesn't say consciousness, it says conscience of sins. तो वहाँ पर पाप को याद करने के विषय में नहीं, लेकिन पाप के विवेक के विषय में कहता है. So conscience is slightly different from consciousness. तो उस पाप को याद करना और वो विवेक है, वो दोनों के बीच में अंतर है. A conscience of sin is basically when my mind and my heart is focused on something, it starts telling me the things. तो जो विवेक है वो मेरा विवेक एक जगह पर केंद्रित है कि जो मुझे वो चीज़ के बारे में बताता है. For example, suppose when we have a conscience and if we do something wrong, our conscience speaks to us and tells us that is wrong. अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमारा विवेक हमें बताता है कि तूने ये गलत किया है. And that is exactly the knowledge of good and evil talking to us. और यही भले और बुरे के ज्ञान हमारे साथ में यही करता है. This is because of the fruit that was eaten by Adam and Eve from the tree of knowledge of good and evil. ये इसलिए हुआ क्योंकि आदम और हवा ने उस फल में से भाग लिया. So every time your conscience is talking to you, तो हर बार जब आपका विवेक आपसे बात करता है, but the negative part of it is, उसका लेकिन उसका बुरी जो दूसरा भाग वो यह है, it is every time reminding you of your sin as well. वो विवेक आपको आपके पाप के विषय में बताता है. And this is a problem that every believer should know how to deal with. और ये समस्या जो है
उसके साथ में कैसे उसको कैसे आपको उसके साथ में उसको बर्ताव करना है, वो हर एक विश्वासी को पता होना चाहिए। A believer knows जो विश्वासी उसको पता होता है that his sins are forgiven, कि उनके पाप क्षमा हो चुके हैं, yet he can still have conscience of sin. लेकिन फिर भी उसका विवेक में वो विवेक उसको उस पाप के विषय में याद दिला सकता है। And that is because और वो इसलिए है, the law reminds us these things. जो व्यवस्था है वो हमें इन पाप को याद दिलाती है। Our conscience is actually activated by the law. हमारा जो विवेक है वो नियम व्यवस्था उसको शुरू करती है, उसको एक्टिवेट करती है। So we all have a conscience, तो हम सबके पास में विवेक है, and we were under a law at some point in time. और हम में से हर एक जन उस व्यवस्था के अंदर किसी तो भी समय में हम उस व्यवस्था का पालन करते थे। And we are always focusing on what the law is telling us. और हम हमेशा वो व्यवस्था हमसे क्या कहती है उस पर हमारा ध्यान केंद्रित करते थे। It keeps telling us you have done something wrong. वो व्यवस्था हमें हमेशा याद दिलाती थी कि तूने ये गलत किया है, Because there's no one perfect over here क्योंकि कोई भी यहाँ पर सिद्ध नहीं है who has never ever done anything wrong. कि जिसने कुछ भी गलत नहीं किया हो। Even after becoming a believer, विश्वासी होने के बाद भी we do wrong things. हम कभी कभी गलत करते हैं, Immediately our conscience gets activated, तो उसके इमीडिएट बाद में हमारा विवेक एक्टिवेट होता है and it starts pointing fingers और वो हमें उंगली दिखाता है कि तूने गलत किया है, and condemning us. और हमें वो दोष लगाना शुरू करता है। And when we are condemned, और जब हम पर दोष लगाया जाता है we feel bad. हमें बुरा लगता है। And that's actually Satan's trick, और ये सारी चीज़ है वो शैतान की योजना है so that we are never free. कि हम कभी भी छुटकारे में ना रहे। Even though the word says that you are free, वचन तो कहता है कि तुम छुटकारे में हो, Jesus said the truth shall set you free. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें छुटकारा देगा। Yet your conscience is trapping you. लेकिन यहाँ पर आपका विवेक आपको फंसाने का प्रयत्न कर रहा है। So the important thing to know in such a situation तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये जान ले कि ऐसे समय आप क्या करें, that we should not yield to that conscience, कि हम उस जो विवेक है जो आप पर दोष लगा रहा है कि तूने ये गलत किया है, आप उसके अधीन ना हो, but stick to the truth लेकिन आप उस सत्य को पकड़े रहे that all our sins have been forgiven. कि हमारे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। We just read that Jesus said that all sins will be forgiven, क्योंकि हमने पढ़ा कि सारे पाप क्षमा किए जाएंगे। and we are not just talking about the past sins, हम यहाँ पिछले जो भूतकाल के पाप के विषय में नहीं कहते, but also the future sins. तो केवल भूतकाल नहीं लेकिन भविष्य काल के भी पाप के विषय में कहते हैं कि सारे पाप हमारे क्षमा हो गए हैं। Every sin is forgiven, हमारे हर एक पाप क्षमा हो गए हैं, and that is what we need to remind ourselves. और वो चीज़ हमें खुद को याद दिलाने की ज़रूरत है। And the way to remind ourselves of this is और एक जरिया है जिसके द्वारा हम इन सारी चीज़ों को याद दिला सकते हैं, to be thankful to God. वो है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। Keep saying thank you God for forgiving my sins, हम ये कहते रहे कि परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मेरे पापों को क्षमा किया, and keep praising God. और उसकी स्तुति हम करते रहे, Then you'll never be in condemnation. तो आप कभी भी दोष के दंड के अधीन नहीं रहोगे। And as you practice this, और जैसे हम ये करते रहेंगे, your conscience will no longer start condemning you, तो आपका विवेक आप पर दोष नहीं लगाएगा, because the word says that you are a new creation. क्योंकि वचन कहता है कि हम एक नई सृष्टि है। You are not the same old person, आप पुराने नहीं हो, because Jesus through his death and resurrection has given you a new life. यीशु मसीह ने उसके मरण और उसके पुनरुत्थान के द्वारा हमें नया जीवन दिया है। So sin is our past. तो जो पाप है वो हमारा भूतकाल है। Don't allow it to become your present उस भूतकाल को आपका वर्तमान होने का कारण ना दे, or even your future. या आपका भविष्य भी बनने उसको ना दे। Yes, we will do wrong things, हाँ, हो सकता है कि हम कुछ गलत करें, but that is not sin, लेकिन वो पाप नहीं है, because all your sins are forgiven on the cross. क्योंकि आपके सारे पापों को क्रूस पर क्षमा किया जा चुका है। The age of sin is over for us. हमारे लिए पाप का समय समाप्त हो चुका है।
as long as we are with the Holy Spirit, as long as we are with God, and as long as we have received Jesus in our lives, sin is over. जब तक परमेश्वर हमारे अंदर है, जब तक हम पवित्र आत्मा के सहभागिता में चलते हैं तो पाप हमारे लिए खत्म हो गया है। So we should no longer have consciousness of sins. तो हमें अब पाप को याद रखने की जरूरत नहीं है। So it is a very simple thing. If our mind is thinking of something, तो ये बहुत And- साधारण है कि हमारा मन अगर कुछ सोच रहा है and you don't want that thing to be in your mind, और आप चाहते हो कि वो चीज आपके मन में ना रहे, you can't push it out physically from your mind. आप शरीर रूप से आप उसको खींचकर बाहर नहीं निकाल सकते, But train your mind to focus on something else. लेकिन आपके मन को आप इस तरह से ट्रेन करें, प्रशिक्षण दें कि वो किसी और चीज पर उसका ध्यान केंद्रित करे। And what was there earlier will automatically go out. तो क्या होगा कि आप जो पहले सोच रहे थे, जो आपको आपकी इच्छा नहीं थी कि आप उसके बारे में सोचे, वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। So instead of being sin conscious, तो पाप के विषय में जागरूक रहने के बजाय we need to be God conscious. हमें परमेश्वर के विषय में जागरूक रहना है। We need to be conscious of Jesus हमें परमेश्वर के विषय में, यीशु मसीह के विषय में जागरूक रहना and है his work. और उसके कामों के विषय में। We'll read Hebrews chapter 9. हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 9वां अध्याय, And we'll read from verse 24. इब्रानियों 9 उसका 24 से हम आगे पढ़ेंगे। It says, For Christ has not entered the holy places made with hands, which are copies of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Not that he should offer himself often, as the high priest enters the most holy place every year with blood of another. He then would have had to suffer often since the foundation of the world. But now, once at the end of ages, he has appeared to put away sin by the sacrifice of himself. वचन 24 से हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 9 उसका 24। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि वह अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। The last part we'll just repeat that. But now, once at the end of ages, he has appeared to put away sin by the sacrifice of himself. आमीन। वचन 26 का अंतिम भाग हम पढ़ेंगे। परंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। Do you believe that Jesus appeared? क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आए? Do you believe that Jesus died? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मरे? Do you believe that he sacrificed himself? क्या आप विश्वास करते हैं कि उसने खुद को हमारे लिए अर्पण किया? If you said yes to all these, अगर then you have to say yes to what's written also about it in the same verse. It says to put away sin. तो अगर आपने इन प्रश्नों का उत्तर दिया कि यीशु मसीह, आप विश्वास करते हैं कि वो आया, वो हमारे लिए मरा और हमारे लिए पापों को लिया, तो अगर आप इन पर विश्वास करते हैं तो जो हमने वचन पढ़ा, वचन 26 का अंतिम भाग, उस पर भी आपको विश्वास करना है कि उसने उसके बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दिया। So he has put away sin. उसने हमारे पाप को दूर कर दिया। Sin is no longer a present tense in our life. हमारे जीवन में पाप अब वर्तमान में नहीं है, It is a past tense. वो हमारा भूतकाल है। And God wants us to live our life with his help, with his guidance through his Holy Spirit, so that we can live a sin-free life. तो परमेश्वर चाहता है कि उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस पर निर्भर करके हम बिना पाप के जीवन को हम जिए। So all we need to do is तो हमें एक ही काम करना है let the Holy Spirit do his work in us, कि पवित्र आत्मा को हम उसका काम हमारे जीवन में करने दे, making us always God conscious. कि वो हमें हमेशा परमेश्वर के विषय में जागरूक बनाए। And as we do that, और जैसा हम ये करते हैं, our soul is getting perfected. हमारा प्राण सिद्धता की ओर बढ़ता है। Our eyes of understanding हमारे जो समझ की आंखें हैं are getting trained वो प्रशिक्षण को पाती है with the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा।
and we will still always depend on the Holy Spirit और हम हमेशा पवित्र आत्मा पर डिपेंड करते हैं for what is good and evil. कि हम पवित्र आत्मा पर भरोसा करते हैं कि वो हमें बताए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो हमें बताए. So the work of the Holy Spirit never stops in our life. तो पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में कभी भी रुकता नहीं है. But we have this assurance now लेकिन हमें यह अब ये विश्वास है that sin has been dealt with in our life. कि हमारे जीवन में पाप के साथ में काम किया जा चुका है, पाप हमारे जीवन से निकाला जा चुका है. And we don't have to worry about following or fulfilling the law. और हमें अब व्यवस्था के पीछे चलना, व्यवस्था को पकड़ के चलना, वो करने की जरूरत नहीं है. Because the law has also been dealt with. क्योंकि व्यवस्था का भी काम किया जा चुका है. And it's not like the law, I mean, was of no use. ये इसका मतलब ये नहीं कि व्यवस्था का कोई मतलब नहीं था, ऐसा See, नहीं because है. the 10 commandments are something which is the heart of God. क्योंकि जो 10 आज्ञा जो परमेश्वर ने व्यवस्था में दी थी, वो परमेश्वर का दिल है, उसके हृदय है. And Jesus made these 10 commandments into 2 commandments. और यीशु मसीह ने उस 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञा में बदला. To love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your strength, and to love your neighbor as yourself. कि पहली आज्ञा जो यीशु मसीह ने दी कि हम परमेश्वर से सारे मन, सारे बुद्धि, सारे शक्ति से हम परमेश्वर से प्रेम करें, और दूसरी आज्ञा उसने ये दी कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें. But now what God has done is has written the law into our hearts. और अब परमेश्वर ने क्या किया है कि उसकी व्यवस्था को उसने हमारे दिल में, हमारे हृदय में उसने लिख दिया है. So we don't need an external law. तो अब हमें बाहर की व्यवस्था की जरूरत नहीं है. We will follow the law which God has written in our heart. लेकिन हमें वो व्यवस्था का पालन करना है जो वो व्यवस्था परमेश्वर ने हमारे दिल में रखी है. And we are now set free from the law and sacrifices. और अब हम व्यवस्था से और बलिदान से हमें छुटकारा मिल गया है, स्वतंत्रता मिल गई है. So let us follow the leading of the Holy Spirit तो हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चले and always be God conscious. और हमेशा परमेश्वर के विषय में जागरूक रहे. Let me just pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. Father in heaven, we thank you, Lord, that you love us so much that you sent your son Jesus to die for us. पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे इतना प्रेम किया और कि आपने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा. You did not want our minds to be focused on sin and law. कि आप चाहते थे कि हमारा मन पाप की ओर केंद्रित ना रहे, But instead you set us free by the sacrifice of your son Jesus. कि लेकिन आपने हमें छुटकारा दिया, स्वतंत्रता दिया है अपने बेटे यीशु के बलिदान के द्वारा, So that our minds could focus on you alone कि हमारा मन केवल आपकी ओर केंद्रित रहे and receive your love into our hearts, और आपका प्रेम हमारे दिलों में हम स्वीकार करें, which sets us free जो हमें छुटकारा देता है to be your children. और हमें बताता है कि हम आपके बेटे हैं. We are now a new creation, हम एक नई सृष्टि है and with joy we will proclaim your gospel to everyone on earth. और आनंद के साथ में हम आपके सुसमाचार को हम और आपके प्रेम को सबके साथ बांटें. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Amen. आमीन. I call upon the pastor. हालेलुया. हम सब आशीर्वादित हुए. आमीन. तो एक सूचना है कि 10 परिवार कैरल सिंगिंग के लिए नाम दिया है, और किसी को अगर कैरल सिंगिंग चाहते हैं अपने घर में तो आप नाम दे सकते हैं, पता दे सकते हैं आपका. और जो यूथ मीटिंग है, मेंस का मीटिंग है, वो संडे को होगा, हर महीने के पहले रविवार को होगा शाम को 6 बजे. तो जहाँ भी होगा उसका पता बता दिया जाएगा. तो हर महीने होगा, हर महीने के पहले संडे को. और क्रिसमस का मीटिंग है 24 तारीख के दिन शाम को 8 बजे रहेगा यहीं पर. और नए लोगों को आप लेके आ सकते हो, जो भी आपके जो फ्रेंड्स है, कोई रिलेटिव्स है, उनको आप ला सकते हो इस दिन. और 25 तारीख को कोई चर्च नहीं है, और 31 को भी शाम को यहाँ पर 8 बजे यहाँ पर सभा होगा. तो वो हिसाब से आप तैयारी से आइए. हम आखिरी गीत गाएंगे. सैम प्रार्थना करें, आराधना करें. आखिरी गीत गाएंगे, हम सब खड़े होंगे.
प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया! बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से मिलिए, सहभागिता कीजिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।